हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जॉय क्लासेस। आज हम लोग एक्सरसाइज 8.3 का बाकी क्वेश्चंस देख लेंगे, है ना। उसमें क्या था, आइडेंटिटीज प्रूव करने वाला क्वेश्चंस बाकी था, है ना। ये सारा है प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। तो क्वेश्चन 4 में इस तरह से 10 क्वेश्चन है, अभी 5 लिखे हैं, इसके बाद बाकी और करेंगे। अब देखिए, पहला क्वेश्चन है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं प्रूफ करने के लिए, तो लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, ये दो ही चीज है। तो हम लोग राइट हैंड साइड को देखते हुए हम लोग प्रोसीड करते हैं कि कैसे हम लोग करेंगे। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखिए, हम लोग जानते हैं आइडेंटिटीज भी है, रेशियोज भी है, मतलब रेसिप्रोकल्स भी है ना। जैसे कोसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल है, साइन का, 1 बाई साइन थीटा हो जाएगा। कॉट थीटा किसका रेशियो है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, है ना। दोनों में हम लोग क्या देखते हैं, नीचे साइन थीटा आएगा। राइट साइड में 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। अब जब भी इस तरह से रहता है, कॉस या साइन में रहता है, तो इधर वाले लेफ्ट साइड को भी हम लोग साइन या कॉस में चेंज करके ही आगे बढ़ेंगे, है ना। तो हम लोग पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब रेसिप्रोकल ले लेते हैं, 1 बाई साइन थीटा माइनस ये हो जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर, है ना। दोनों में नीचे साइन थीटा है, तो ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा बाय नीचे रहेगा साइन थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, अब जितना करते हैं ना, तो राइट साइड को ध्यान रखना होगा। अब देखिए, ये 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर आ गया, है ना। अब इसको अगर a माइनस बी होल स्क्वायर के हिसाब से हम लोग अगर ब्रेक करेंगे, है ना, एक्सपैंड करेंगे, तो फिर हमारा ये राइट हैंड साइड आना मुश्किल होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर रखते हैं, और ये साइन थीटा का होल स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब राइट साइड में देखिए, ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा है, नीचे 1 प्लस कॉस थीटा, मतलब साइन को भी हमको कॉस के टर्म में चेंज करना होगा, है ना। तो पहला आइडेंटिटी जो था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये एक आइडेंटिटी है। तो इसमें से हम लोग साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब उसको करेंगे 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर बाय ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए, ये a माइनस बी स्क्वायर, मतलब इसको अगर स्क्वायर कर दे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्म दिख रहा है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ऊपर हम लोग इसको एक्सपैंड नहीं करके इसी को हम लोग 2 बार लिख देते हैं, स्क्वायर है तो। और ये जो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अब देखिए, ये और ये कैंसिल हो गया, तो आ गया ना राइट हैंड साइड, है ना। तो ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू RHS। तो इसमें ध्यान यही रखना होगा राइट हैंड साइड में क्या है, और उसी हिसाब से हमको इधर आगे बढ़ना होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये है cos A बाई 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A बाई cos A दैट इज इक्वल टू 2 sec A। अब sec A जो है, ये भी cos A का रेसिप्रोकल है, तो हम लोग यहाँ इसको सिंपली हम लोग फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू cos A बाई 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A बाई cos A। जैसे फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं तो नीचे एलसीएम क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन A, और ये cos A को हम लोग इधर लिख लिए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos A नहीं है तो cos A के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर A प्लस यहाँ पे
1 प्लस साइन ए है ना, और नीचे कॉस ए है, तो हमको 1 प्लस साइन ए से ही मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सिंपली फ्रैक्शन जैसा करते हैं वैसे ही कर रहे हैं। अब इसको हम लोग ब्रेक करेंगे, मतलब एक्सपेंड करेंगे, है ना। ये a प्लस बी होल स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab, 2 इंटू 1 इंटू साइन ए, तो 2 साइन ए, और नीचे को वैसे ही रखेंगे कॉस ए 1 प्लस साइन ए। अब यहाँ फिर से आइडेंटिटी यूज करेंगे, देखिए यही वाला आइडेंटिटी है, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, एक साथ लिख लेते हैं, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 साइन ए, नीचे वाले को वैसे ही रखेंगे। अब ये हो जाएगा, ये वाला पोर्शन हो जाएगा 1, है ना, ये 1 हो जाएगा, 1 प्लस 2 साइन ए, और नीचे कॉस ए 1 प्लस साइन ए। अब ये देखिए 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 प्लस 2 साइन ए, नीचे हो गया कॉस ए 1 प्लस साइन ए। अब दिख रहा है ना, 2 दोनों में है, कॉमन निकाल लेंगे, तो 2 कॉमन निकल गया, अंदर में हो गया, 2 के जगह अब 1 रहेगा, और यहाँ प्लस साइन ए, और नीचे क्या है, कॉस ए 1 प्लस साइन ए। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब ये हो गया 2 बाई कॉस ए, मतलब 2 इंटू 1 बाई कॉस ए, तो 1 बाई कॉस ए क्या होता है, सेक, 2 सेक ए, वही है राइट हैंड साइड में। ठीक है, थोड़ा लेंथी है, लेकिन एक दो स्टेप आप लोग ओमिट करके भी कर सकते हैं ना, डायरेक्ट जैसे यहाँ हमको दिख रहा है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर है, तो डायरेक्ट हम लोग उसके लिए 1 लिख सकते हैं, है ना, 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए। तो इसी तरह एक दो स्टेप आप लोग स्किप करके भी कर सकते हैं। हम थोड़ा डिटेल्स में चल रहे हैं कि बाई चांस किसी को अगर कंफ्यूजन हो, इसलिए हर एक स्टेप दिखा रहे हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 3। इसमें है tan थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। ये है ना, राइट हैंड साइड में देखिए सेक थीटा कोसेक थीटा जो है वो साइन और कॉस का रेसिप्रोकल है। अब हम लोग इस लेफ्ट हैंड साइड को भी साइन और कॉस में ही लेते हैं, है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड, अब tan थीटा को हम लोग साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉट थीटा हो जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा, प्लस कॉट थीटा हो जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan थीटा हो जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, अब नीचे वाले को हम लोग को फ्रैक्शन करना होगा, ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा है, और नीचे जो है इसको ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा ना, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये पूरा डिवाइड बाई साइन थीटा। जैसा फ्रैक्शन करते हैं उसी तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे नीचे वाले को, और ऊपर को वैसे ही रखेंगे कॉस थीटा बाई साइन थीटा, नीचे यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, अब इस तरह से 1 2 3 4 हो रहा है ना, इसको हम लोग 2 में ले आते हैं, ये नीचे रहेगा ये भी नीचे रहेगा, सॉरी ये और ये नीचे रहेगा, ये ऊपर चला जाता है ना, दिस डिवाइडेड बाय दिस करते हैं, है ना, तो मल्टीप्लिकेशन होके जस्ट रेसिप्रोकल ये ऊपर चला जाएगा इनवर्स मल्टीप्लिकेशन में, साइन थीटा बाई कॉस थीटा ये ऊपर चला जाएगा साइन थीटा, और नीचे रहेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ये प्लस है, यहां भी वैसे करेंगे, ये हो जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और ये कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा, और ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यहां तक क्लियर है। अब यहां देख लीजिए, ये है कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है, यहां देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा,
कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, मतलब एक साइन का फर्क है ना। अगर ये भी ये साइन जैसे माइनस साइन ये प्लस हो जाता है, ये माइनस हो जाता है, तो सेम यही आ जाता। तो इसको चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटू -1 करेंगे तो ऊपर भी -1 करेंगे। ठीक है, मतलब क्या कर रहे हैं, -1 से ऊपर नीचे दोनों हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, -1। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, इधर का ये साइन स्क्वायर थीटा, नीचे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहां देखिए ये प्लस है और ये माइनस, प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, ऊपर का कॉस स्क्वायर थीटा, अब नीचे जो माइनस है -1 है, अब ये वाला साइन हम लोग चेंज कर देते हैं, है ना। -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन थीटा रहेगा, ये माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, ये प्लस साइन थीटा, तो हम लोग लिखेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये हम लोग क्यों किए, ये दोनों बराबर करने के लिए। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग फिर से एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम में क्या आ जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा तो है ही, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, साथ में क्या है, ये कॉस थीटा है, ये साइन थीटा है ना। तो यहाँ साइन थीटा कॉस थीटा, ये हो गया पूरा एलसीएम, है ना, नीचे का डिनोमिनेटर। अब इसके बाद फ्रैक्शन में जैसा देखते हैं, यहाँ पे क्या है, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये पोर्शन है, ये नहीं है, तो इसके साथ हमको मल्टीप्लाई करना होगा, है ना। तो ये साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन क्यूब थीटा हो जाएगा ना, साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। उसी तरह यहां भी देखिए साइन थीटा है और ये है, कॉस थीटा नहीं है ना, तो कॉस थीटा के साथ वो मल्टीप्लाई होगा, कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा है ना, कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा बाय साइन थीटा कॉस थीटा और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर है, बस फ्रैक्शन हम लोग सॉल्व, जैसा फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं उसी तरीके से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, है ना। तो अब हमारा ये आ गया, अब देख के पता चला है ना, a क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फॉर्मूला लगाना होगा, है ना। a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब, फैक्टराइजेशन में हम लोग पढ़े हैं, इसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी, और ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फैक्टराइजेशन ऐसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे a क्या है, साइन थीटा है, और b है कॉस थीटा, तब इस फॉर्म में लाने के लिए क्या हो जाएगा, a माइनस बी मतलब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और a स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी मतलब साइन थीटा कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे जो है उसको वैसे ही रखेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए ऊपर नीचे कैंसिल होगा ना, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा। अब वहां पे फिर से हम लोग आइडेंटिटी लगाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बाय साइन थीटा कॉस थीटा। देखिए बहुतों का कॉमन मिस्टेक क्या होता है, इस तरह से ऊपर नीचे कैंसिल कर देते हैं, वो बेसिक मिस्टेक है ना, कंसेप्चुअल मिस्टेक बोलते हैं, वैसा नहीं होगा। ठीक है, ये पूरा एक टर्म है और नीचे साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये अलग से कैंसिल नहीं हो सकता है। ठीक है, अब राइट हैंड साइड देखिए, 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा है, यहाँ एक 1 है, अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सेपरेटली लिख सकते हैं ना, 1 बाय साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बाय साइन थीटा कॉस थीटा। अब यहां हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद वो हो जाएगा 1, है ना, साइन थीटा कॉस थीटा बाय साइन थीटा कॉस थीटा, ये 1 हो जाएगा, और इसको हम लोग 1 बाय साइन थीटा इंटू 1 बाय कॉस थीटा ऐसे लिख सकते हैं, प्लस 1, है ना, ये साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए
ये हम क्यों किया अलग से इस तरह से, क्योंकि यहाँ सेक थीटा कोसेक थीटा है। देखिए 1 बाई साइन थीटा क्या हो जाएगा कोसेक थीटा, 1 बाई कॉस थीटा हो जाएगा सेक थीटा। ठीक है, तो ये हो गया 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा, है ना, इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ये है 1 प्लस सेक ए बाई सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस ए। लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं, इसको भी साइन कॉस में ही करेंगे, है ना। 1 प्लस सेक ए इधर साइन और कॉस में है, तो हम लोग क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को 1 प्लस सेक ए को 1 बाई कॉस ए ऐसे लिख लेंगे, और इस सेक ए को भी 1 बाई कॉस ए। अब यहाँ पे फिर से ये वाला पोर्शन क्या करेंगे, फ्रैक्शन है उसको सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा कॉस ए प्लस 1 बाई कॉस ए, और ये हो गया 1 बाई कॉस ए। अब उसको लिख लेते हैं 1 प्लस कॉस ए बाई कॉस ए इंटू ये कॉस ए ऊपर चला जाएगा और नीचे 1। ठीक, ये कॉस ए कैंसिल, ये हो गया 1 प्लस कॉस ए, है ना। हम लोग दो तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको यहीं तक रख के अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो वो भी 1 प्लस कॉस ए आएगा, या फिर दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं कि इसको हम लोग देख रहे हैं और यहाँ देख रहे हैं, तो थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना होगा कि ये क्या है, साइन स्क्वायर है, ये 1 प्लस कॉस ए है। तो आइडेंटिटी में हम लोग देखे है ना कि साइन स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम लोग अगर दोनों साइड में, मतलब ऊपर नीचे दोनों साइड में, ये ऊपर नीचे अगर 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे 1 माइनस कॉस ए। तो ये जो 1 स्क्वायर है दैट इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है साइन स्क्वायर ए, और नीचे 1 माइनस कॉस ए। तो ये आ गया राइट हैंड साइड। इससे कर सकते हैं, लेकिन इसमें अगर दिक्कत है तो ये वाला पोर्शन हम लोग इसको नहीं दिखा के, यहाँ इसको दिखा के इसके बाद राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड वो इजी पड़ेगा, है ना। राइट हैंड साइड क्या है, साइन स्क्वायर ए, बस इसका उल्टा चलेंगे, साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस ए। साइन स्क्वायर ए हमको मालूम है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है, और ये 1 माइनस कॉस ए। अब ये क्या हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको स्क्वायर करेंगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और नीचे है 1 माइनस कॉस ए। तो अब ये कैंसिल होके क्या आ गया 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, इसको इक्वेशन यहाँ पे 1 दिखा दीजिएगा, 1 और इसको 2, तो फ्रॉम 1 एंड 2 LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, बुक में भी दिया हुआ है सॉल्व LHS RHS सेपरेटली, तो इस तरह से भी करके हम लोग दिखा सकते हैं, और ये भी तरीका सही है। ठीक है, क्वेश्चन 4 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 5, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू कोसेक ए प्लस कॉट ए। ठीक है, अब देखिए इसमें 1 है, एक जो है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, एक आइडेंटिटी ये है, एक और है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और साइन और कॉस में क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, उसमें प्लस है, तो प्लस है इसलिए हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्म उसमें यूज नहीं कर सकते कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो। ठीक है, तो ये वाला 1 हम लोग उस तरीके से यूज करेंगे तो सॉल्व नहीं हो पाएगा, तो इसको हम लोग यहाँ पे कोसेक के कॉट ए है, तो इस आइडेंटिटी से हम लोग इसको प्रूव करेंगे। अब उसके लिए हमको करना क्या होगा,
ये कॉस साइन में है। अब देखिए कॉस को अगर साइन से डिवाइड करेंगे तो कॉट आएगा, और यहाँ 1 को अगर साइन से डिवाइड करेंगे तो कोसेक आएगा। ठीक है, तो हमको वही चीज करना होगा ताकि हमको कोसेक और कॉट में इसको हम चेंज कर सकें। तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, साइन ए से डिवाइड करेंगे मतलब ये कॉस ए बाय साइन ए माइनस साइन ए बाय साइन ए प्लस 1 बाय साइन ए। उसी तरह मतलब ये पूरा को हम लोग डिवाइड बाय साइन कर रहे हैं, है ना, इसको भी पूरा डिवाइड बाय साइन ए। अब उसी को सेपरेटली हम लोग लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहां भी हम लोग कॉस ए बाय साइन ए प्लस साइन ए बाय कॉस ए माइनस 1 बाय साइन ए। अब हम लोग लिख देते हैं कॉस ए बाय साइन ए होता है कॉट, कॉट ए माइनस 1 प्लस कोसेक ए। यहां हो जाएगा कॉट ए प्लस कॉट ए, सॉरी यहाँ क्या हो गया, कॉस ए बाय हमको साइन ए करना था ना, है ना, तो यहां हम गलती से कॉस लिख रहे हैं, ये साइन होना चाहिए। तो कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। ठीक है, ये सब ध्यान देना होगा कि गलती से हम लोग इस तरह से साइन और कॉस में गलती ना कर दें, है ना। तो अब हम लोग कॉट ए माइनस 1 इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखते हैं, कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1 और नीचे कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। ठीक है, अब इस 1 के बदले हम लोग ये वाला आइडेंटिटी यूज करेंगे। ठीक है, अब यहां हम लोग क्या लिखेंगे, इधर को कॉट ए प्लस कोसेक ए इसको वैसे ही रखेंगे, -1 के जगह हम लोग इसको रखेंगे ब्रैकेट में, क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। और नीचे को नहीं चेंज करेंगे, दोनों को चेंज करने से फिर आंसर नहीं आएगा, या तो नीचे वाले 1 को चेंज कीजिए या ऊपर वाले को। नीचे हम लोग वैसे ही रखते हैं कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। ठीक है, अब इसके बाद अलजेब्राइक आइडेंटिटी हम लोग यूज करेंगे, ये कॉट ए प्लस कोसेक ए ऐसे रहेगा। अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए है कोसेक ए प्लस बी है कॉट ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कोसेक ए माइनस कॉट ए। और नीचे वाले को वैसे ही रखेंगे, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब यहां फिर से देखिए, ये जो कॉट ए प्लस कोसेक ए है, यहां भी कॉट ए प्लस कोसेक ए है। अब इसको हम लोग कॉमन ले सकते हैं, है ना। कॉमन अगर लेंगे तो यहां देख लेते हैं, कॉट ए प्लस कोसेक ए को हम लोग कॉमन लिए, तो यहां पे क्या रहेगा, इसके जगह पे रहेगा 1। ठीक है, माइनस ये हो गया बाहर, अब क्या बचा ये, तो माइनस करके इसको ब्रैकेट में रख लेते हैं, कोसेक ए माइनस कॉट ए। जब भी माइनस रहेगा और उधर 2 टर्म है तो हमेशा ब्रैकेट यूज कीजिएगा। और नीचे जो है उसको वैसे रखेंगे, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। ठीक है, अब यहां देखिए, अब इसको हम लोग, अब ब्रैकेट को हम लोग ओपन करते हैं, ये हो गया कॉट ए प्लस कोसेक ए। राइट हैंड साइड क्या है, वही प्रूफ करना है, मतलब इधर जो निकलेगा ना वो कैंसिल हो जाएगा। यहां देखिए 1 माइनस कोसेक ए माइनस माइनस प्लस कॉट ए। और नीचे देखिए, इसको अब हम लोग अरेंज करके लिख सकते हैं ना, 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए, है ना। इसके जैसा ही हम लोग अरेंज कर दिए, तो अब ये और ये कैंसिल हो गया, तो अब राइट हैंड साइड आ गया, कॉट ए प्लस कोसेक ए वही था, है ना, या कोसेक ए प्लस कॉट ए।
दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो इसमें वही देखना था कि राइट हैंड साइड में कोसेक कॉट था, तो उसको उसमें हमको लाने के लिए हमको डिवाइड करना पड़ा साइन ए से। ठीक है, अब अगर कॉस ए से डिवाइड करते तो ये टैन में आ जाता, तब बात नहीं बनती है ना। तो इसीलिए उसको देख लेना है कि हमको क्या लाना है और उसके लिए हमको किससे डिवाइड करना है। चूंकि हमको कॉट लाना है इसीलिए हम साइन से डिवाइड किए। ये कॉस है, कॉस को साइन से डिवाइड करेंगे तो कॉट आएगा, और 1 बाय साइन कोसेक आ जाएगा, दोनों आ रहा है। ठीक है, तो ऊपर नीचे दोनों को हमको साइन से डिवाइड कर लेना है और तब राइट हैंड साइड आ जाएगा। अब ये रहा बाकी 5 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 6 है, स्क्वायर रूट में है 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए। प्रूफ करना है सेक ए प्लस टैन ए। अब लेफ्ट हैंड साइड हम लोग देखते हैं, स्क्वायर रूट में है ना, तो इसको हम लोग सेपरेटली कर सकते हैं। ऊपर में 1 प्लस साइन ए स्क्वायर रूट में, और नीचे भी स्क्वायर रूट करके 1 माइनस साइन ए। अब इसको क्या करना होगा, रैशनलाइज करना होगा, है ना। नीचे डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट है, इसको हटाना होगा। हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो नीचे वाला है इसको हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्म में ले आते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, इसको हमको मल्टीप्लाई करना होगा a प्लस बी से, है ना। 1 माइनस साइन है तो 1 प्लस साइन है, ऊपर भी स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन है। अब क्या होगा देखिए, ऊपर में क्या है, सेम है ना, स्क्वायर रूट और सेम जो भी है 1 प्लस साइन है, यहाँ भी 1 प्लस साइन है, तो 1 प्लस साइन ए स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर। ठीक है, 2 बार आ गया है। और नीचे जो है, अब इसको हम लोग एक साथ में ऐसे लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, है ना। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाले फॉर्म में आ गया। अब यहाँ स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर कैंसिल होके 1 प्लस साइन ए रहेगा सिर्फ, और यहाँ स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी। इसका क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए, है ना। अब ये आइडेंटिटी है कॉस स्क्वायर ए का, है ना, स्क्वायर रूट में, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और स्क्वायर रूट में कॉस स्क्वायर ए। तो अब स्क्वायर रूट हटा देंगे, 1 प्लस साइन ए और नीचे ये कॉस ए हो जाएगा, है ना। स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल होके ये कॉस ए हो जाएगा। अब राइट हैंड साइड देखिए, सेक ए प्लस टैन ए है। अब उसको लाने के लिए बस थोड़ा सा और करना होगा, इसको हम लोग सेपरेटली लिख लेंगे, 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए। तो 1 बाई कॉस ए हो गया सेक ए, साइन ए बाई कॉस ए हो गया टैन ए। आ गया राइट हैंड साइड। ठीक है, तो जो भी रूट वाला क्वेश्चन होगा तो उसमें हमको रैशनलाइज करना होगा और फिर आगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन 7, इसमें हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं। क्वेश्चन 7 में है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा है, नीचे है 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। इसको दिखाना है टैन थीटा, इसको प्रूफ करना है कि टैन थीटा होगा। अब लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। इसमें देखिए साइन थीटा हम लोग कॉमन ले सकते हैं, साइन थीटा कॉमन लेंगे, यहाँ आएगा 1 माइनस ये आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ भी हम लोग कॉस थीटा हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ रहेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर है, जो भी क्वेश्चन है उसमें से हम लोग कॉमन लेके बाकी को रख दिए ब्रैकेट में। अब देखिए साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये टैन थीटा आ जाएगा, मतलब जो ब्रैकेट का टर्म है वो हमको सिमिलर प्रूव करके कैंसिल करना है। अब उसके लिए क्या करेंगे, या तो साइन स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा को एक दूसरे के टर्म में ले आएंगे, तो दोनों को करने से फिर यही आ जाएगा, है ना, इसलिए किसी एक को करेंगे। ये हो गया साइन थीटा बाई कॉस थीटा,
यहाँ हम लोग 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को कर लेते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, आइडेंटिटी से मालूम है। और इसको वैसे ही रखते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, मतलब साइन थीटा को हम लोग कॉस थीटा के टर्म में ले आए। अब उसको सॉल्व करते हैं। ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा हो गया टैन थीटा, और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब उसको अरेंज करके सिमिलर कर लेते हैं। देखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा है और यहाँ है 1 माइनस 2, तो माइनस 1 होगा, है ना, तो इसको लिख लेते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और नीचे भी है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये कैंसिल हो गया, तो आ गया हमारा tan थीटा विच इज राइट हैंड साइड। ठीक है, इसमें कॉमन निकाल के हो गया। अब आगे इसको देखते हैं, है ना, इसमें एक नंबर है 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसको बस लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग सॉल्व करते जाएंगे। क्वेश्चन 8, साइन ए प्लस कोसेक ए है, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस कॉस ए प्लस सेक ए, कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, ये हमको निकालना है ना। ये हम लोग लेफ्ट हैंड साइड करके कर सकते हैं, इसको हम लोग LHS कर देते हैं, LHS इक्वल टू क्वेश्चन 8 है। अब इसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे a प्लस बी के फॉर्म में, तो a प्लस बी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 साइन ए इंटू कोसेक ए। उसी तरीके से इसको भी करेंगे, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2ab में कॉस ए सेक ए आएगा, कॉस ए इंटू सेक ए। ठीक है, अब आइडेंटिटीज देखेंगे। देखिए साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, इसको एक साथ ले आते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए है। अब कोसेक स्क्वायर ए को हम लोग आइडेंटिटी में चेंज कर सकते हैं, है ना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए होता है, तो कोसेक स्क्वायर को हम लोग 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिखेंगे प्लस 2 साइन ए, और कोसेक ए क्या होता है 1 बाई साइन ए, प्लस कॉस स्क्वायर ए हम पहले ले चुके हैं सेक स्क्वायर ए। अब सेक स्क्वायर ए को भी हम लोग आइडेंटिटीज में ले आएंगे, तो सेक स्क्वायर ए क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस इसको फिर से 2 कॉस ए, और सेक ए क्या होता है 1 बाई कॉस ए। ठीक है, अब देख लीजिए ये जो है आइडेंटिटी में 1 हो जाता है, इधर फिर से प्लस 1 है, कॉट स्क्वायर को वैसे ही रखते हैं। ये हम क्यों किए, क्योंकि देखिए राइट हैंड साइड में tan और कॉट है ना, इसीलिए इसको हम लोग चेंज कर लिए, जो भी है कोसेक है तो वो कॉट वाले टर्म में आ जाएगा, और जो सेक है वो tan वाले टर्म में आ जाएगा। इसके बाद यहाँ देखिए साइन ए कैंसिल, तो प्लस 2 रहा, प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस यहाँ फिर से कॉस ए कैंसिल 2। अब ऐड करते हैं 1 प्लस 1 2 प्लस 2 4 प्लस 5 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, यही है ना राइट हैंड साइड। देखिए 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो ये हो गया RHS। तो इसमें आइडेंटिटी यूज करके ही सॉल्व हो गया, है ना, और बस इसको एक्सपेंड कर देंगे, हो जाएगा। अब नेक्स्ट है कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू साइन सेक ए माइनस कॉस ए, और इधर है 1 बाई tan ए प्लस 1 बाई कॉट ए। लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं। ये हो गया क्वेश्चन 9। लेफ्ट हैंड साइड है कोसेक ए
माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए, है ना। नीचे हमको यहाँ tan ए और cot ए लाना है डिनोमिनेटर में। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको 1 बाई साइन ए करके देखते हैं। 1 बाई साइन ए माइनस साइन ए, इसको भी 1 बाई कॉस ए माइनस कॉस ए को वैसे ही रखेंगे। इसको सॉल्व करने से 1 माइनस साइन ए इंटू साइन ए, तो साइन स्क्वायर ए और पूरा नीचे साइन ए। यहां भी 1 माइनस कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए और नीचे डिनोमिनेटर में कॉस ए। यहां तक तो क्लियर है। अब इसके बाद 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है साइन स्क्वायर ए, बाई साइन ए इंटू कॉस ए। तो क्या हो जाएगा, एक एक साइन ए कॉस ए कैंसिल हो जाएगा और एक एक रहेगा, तो आ गया साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है। अब क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को भी अलग से कर देंगे, है ना, क्योंकि यहां से यहां जाना थोड़ा दिक्कत है। तो हम लोग RHS कर देते हैं। RHS इक्वल टू 1 बाई tan ए प्लस cot ए। तो इसको हम लोग 1 बाई tan ए हो जाएगा साइन ए बाई कॉस ए प्लस cot ए हो जाएगा कॉस ए बाई साइन ए। ठीक है। अब इसको फिर से हम लोग फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं। नीचे क्या रहेगा, साइन ए कॉस ए रहेगा, है ना। तो यहाँ 1 बाई, यहाँ नीचे रहेगा साइन ए कॉस ए, और यहाँ क्या हो जाएगा साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। इसका मतलब क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाई ए वाला है ना। तो इनवर्स मल्टीप्लिकेशन में ये साइन ए कॉस ए ऊपर चला जाएगा, साइन ए कॉस ए बाई साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए आइडेंटिटी है, इक्वल टू 1, तो आ जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए, है ना। तो देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, दोनों सेम आ गया, है ना। कभी कभी इस तरह दिक्कत होता है तो हम लोग अलग से दोनों को ही निकाल लेंगे, है ना, फिर दोनों को इक्वल शो कर देंगे। अब लास्ट क्वेश्चन है ये वाला, 1 प्लस tan स्क्वायर ए वन प्लस कॉट स्क्वायर ए, और ये प्रूव करना है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। आइडेंटिटी है ना, डायरेक्ट आइडेंटिटी हम लोग लेके देख सकते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या होता है, सेक स्क्वायर ए, और ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है कोसेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए होता है 1 बाई कॉस स्क्वायर ए इंटू ये हो गया 1 बाई कोसेक स्क्वायर ए, तो ये हो गया, और ये 1 बाई कोसेक हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, तो ये हो गया साइन ए बाई कॉस ए का होल स्क्वायर, दैट इज tan स्क्वायर ए, है ना। ये आ गया ना tan स्क्वायर ए। अब उसी तरह इस बीच वाले को भी हम लोग करेंगे, 1 माइनस tan ए 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, 1 माइनस tan ए 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। अब इसको साइन ए कॉस ए में चेंज करके देख लेते हैं, 1 माइनस साइन ए बाई कॉस ए, है ना, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे 1 माइनस कॉस ए बाई साइन ए। एक ही साथ होल स्क्वायर रख सकते हैं, पूरा सॉल्व करने के बाद हम लोग देखेंगे, है ना। ये पूरा होल स्क्वायर है। अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ कॉस ए माइनस साइन ए हो जाएगा, कॉस ए माइनस साइन ए बाई कॉस ए, और यहाँ भी ये साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए बाई साइन ए, और ये पूरा होल स्क्वायर। अब यहां देखिए, एक कॉस ए माइनस साइन ए, दूसरा साइन ए माइनस कॉस ए है, तो यहाँ एक माइनस साइन बाहर कर देंगे तो ये वाला जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। तो इसको हम लोग माइनस बाहर करके
साइन ए माइनस कॉस ए कर सकते हैं, है ना, बाई कॉस ए, और नीचे जो है उसको ऐसे रखेंगे साइन ए माइनस कॉस ए बाई साइन ए, ये पूरा जो है होल स्क्वायर है, ठीक है। अब इसके बाद इसको हम लोग कर लेते हैं माइनस साइन ए माइनस कॉस ए बाई कॉस ए। अब ये साइन ए ऊपर चला जाएगा साइन ए, और नीचे रहेगा साइन ए माइनस कॉस ए, ये पूरा जो है होल स्क्वायर है। अब यहां देखिए साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, तो अंदर में क्या रहा माइनस साइन ए बाई कॉस ए, है ना, तो ये माइनस साइन ए बाई कॉस ए क्या हो जाएगा माइनस टैन ए, तो ये हो गया माइनस टैन ए का होल स्क्वायर। माइनस का होल स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर होने से प्लस हो जाएगा, और टैन ए का स्क्वायर मतलब टैन स्क्वायर ए, ये प्रूव करना था, ठीक है। तो एनसीईआरटी का जितना भी आइडेंटिटी प्रूव करना था वो हम लोग कर चुके, ठीक है। ये ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को प्रैक्टिस करना होगा, है ना, तभी एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री करेंगे। एंड थैंक यू फॉर गिविंग मी टाइम।